Hi everyone, नमस्ते, अन्योन्यासेओ, कोनिचिवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं वो बताऊंगी, बोथ एम्बेसी ट्रैक के लिए भी और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए भी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ओके। मैं मेरे लैपटॉप में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है और ये पिछले साल का फॉर्म है, GKS मतलब ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ओके, ये एप्लीकेशन चेकलिस्ट है। तो ये पिछले साल का फॉर्म है। आपको इस साल का जो फॉर्म सितंबर में निकलेगा आपको वो फिल करना है। ये मैं जस्ट एज अ रेफरेंस आपको फिल करवा रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरह से फॉर्म फिल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी ट्रैक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये क्रॉस बन आ जाएगा, ओके। या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है, तो आपको यूँ क्लिक करना है, ठीक है। आप अगर एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी पे क्लिक कीजिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन, तो आपकी एम्बेसी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। हम ले लेते हैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। जो इंसान अप्लाई कर रहा है GKS के लिए यहाँ पर उसका नाम आएगा। फैमिली नेम, गिवन नेम और मिडल नेम। मिडल नेम वैसे होते तो नहीं होंगे शायद इंडिया में, बट अगर आपका है तो आप कर सकते हो। जैसे कोरियन में सरनेम्स आगे आता है वैसे ही, तो आप नाम ले लेते हैं हम SHARMA, शर्मा डैश सीता। ओके, आपको यहाँ पर सीता, ओके, हो गया ये। और उसके बाद ये आपको ना ये जो ये नाम है ये आपको यहाँ लाइन पे लिखना है, ठीक है। ये बार बार पीछे जाया जा रहा है, आप यहाँ कर लेना। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में यहाँ पर इंडिया आएगा। फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको जब ये आप प्रिंट आउट करवा लोगे तो आपको यहाँ पर पेंसिल से या फिर पेन से आपको टिक करना होता है इन सब पर। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक किया, उसके बाद पेंसिल या नहीं पेंसिल, हाँ पेंसिल से टिक करना होता है आपको जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लोगे, प्रिंट आउट करवा लोगे तब। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे, पर्सनल स्टेटमेंट पे, स्टडी प्लान पे, रिकमेंडेशन लेटर पे, GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट में जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप सब पे टिक करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये वाला फॉर्म। मुझसे किसी ने पूछा भी था पिछले कमेंट में कि हमारा जो ये है आप इसके अंदर फिल नहीं कर पाओगे। तो आपको ना बेसिकली क्या करना होता है, ये जो रेड लाइन है इसको पीछे करना होता है ऐसे करके कुछ। अगर आप और पीछे करोगे इसे, ऊपर करते जाओ और ऊपर करो एंड और ऊपर करो, बस। तो आप इसको फिल कर सकते हो। देखो, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी पे क्लिक करना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी टैक्स से अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी पे टिक करना है। अब आप टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एम्बेसी ट्रैक से आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओवरसी कोरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर IRTS के अप्लाई कर रहे हैं। तो एम्बेसी ट्रैक से आप जनरल के लिए आते हो। अगर कोई ओवरसी कोरियन है तो वो ओवरसी करेगा, और ये तो यूक्रेनियन लोगों के लिए है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप UIC प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, RGKS के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे RGKS ले लेते हैं, रीजनल GKS स्कॉलरशिप के लिए। डिग्री टू अप्लाई, आप एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो या बैचलर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आपको क्लिक कर लेना है, हम बैचलर के लिए कर लेते हैं। उसके बाद आता है डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी डिवीजन। लिबरल आर्ट्स में बेसिकली आर्ट्स वाले लोग आ जाते हैं जो BA करना चाहते हैं, सोशल साइंस में भी वही आ जाते हैं, कॉमर्स वाले आ जाते हैं वो आ जाते हैं, नेचुरल साइंस में और मेडिसिन में बायो वाले लोग आ जाते हैं, एजुकेशन में, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में हमारे आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले दोनों आ सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है आपको जो पढ़ना हो। तो हम यहाँ पर नेचुरल साइंस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका नाम। ये आपको जो कोरियन में लिखा है वो लिखे रहने देना है, नहीं वो आपको हटाना है एक्चुअली। एंड देन आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। फैमिली नेम आपका था हमारा SHARMA, शर्मा। एंड देन गिवन नेम आपका है सीता, ओके। एंड देन अगर आपका मिडिल नेम है कोई तो आप भर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं।
एंड देन यहाँ पर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम ले लेते हैं यहाँ पर 2006 डैश मंथ कोई सा भी ले लो आप, 03 डैश डे आप 24 ले लो, आपकी मर्जी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो। जेंडर में आप मेल हो फीमेल हो, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो पेस्ट होगी, जब आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है। ओके, एंड देन आ जाता है यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है आपका इंडिया ही आएगा। ओके, आप यहाँ पर याद रखना कि आपका जो ये फर्स्ट वर्ड है, आप अपने नाम में भी यहाँ पर भी तो हमेशा कैपिटल होगा वो, ठीक है। उसके बाद कोरियन सिटीजनशिप आपकी है या नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स कोई भी है कोरियन, नहीं है। एड्रेस में आपका यहाँ पर जो कि प्रॉपर एड्रेस है ना, आपकी बिजली के बिल में, आपके आधार कार्ड में, वही यहाँ पर आपका प्रॉपर एड्रेस आएगा, XYZ आपका जो भी है। आप अपना फ़ोन नंबर स्टार्ट यहाँ पर लिखोगे तो आपको, जैसे इंडिया का होता है ना 91 से स्टार्ट होता है, जैसे इंडिया का 91 से स्टार्ट होता है, एंड देन आपका नंबर आता है, जैसे कुछ भी आप नंबर, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो ऐसे ऐसे करके, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पर ईमेल आएगा। ईमेल अपना वही देना जो चल रहा हो, जहाँ पर आप अपने ईमेल्स चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके ईमेल पे ही आएगी। ओके, और अपना फ़ोन नंबर भी वो देना जो कि चल रहा हो, ये नहीं कि जिसकी सिम बंद पड़ी आपने वो उठा के दे दिया, नहीं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पेज पे आते हो। अगर आपके पास टॉपिक का कोई लेवल है 1 2 3 4 5 6 7 8 से, और आपका टॉपिक कब हुआ था वो आपको यहाँ पर लिखना है, अगर किसी के पास है तो। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो आप टोफल या आइल्स में से यहाँ पर अपना स्कोर लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर आता है, और ये बात ध्यान रखना कि इसे फिल कर लेने के बाद वापिस इसे आपको नीचे करके पूरा लगा देना है, ठीक है। लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर आपका आ जाता है हाई स्कूल नेम, जहाँ से आपने अपनी 12th की है वो स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने अपनी 12th जहाँ से की है वो स्कूल का नाम आएगा। कंट्री है आपका, लोकेशन कंट्री, इसमें आपका आ जाएगा हाँ, तो इसमें आपका आएगा जहाँ पर आपका स्कूल जो है वो लोकेटेड है, मतलब इंडिया आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इंडिया। ओके, पीरियड ऑफ अटेंडेंस में आपका आ जाएगा यहाँ पर आपने अपना जो लास्ट स्कूल में क्लासेस ली है, जैसे कि मेरे केस में मैंने गवर्नमेंट से किया है 11th 12th, तो 11th से 12th की आपके यहाँ पर अटेंडेंस आपका आ जाएगा, ठीक है, कि आपने कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक किया है। अगर आपने अपनी जैसे कि 12th जो है वो किसी, मतलब समझ गए ना आप लोग, कि जहाँ से आपने अपनी 12th की है 11th की है वही आता है आपका यहाँ पर, तो या फिर आप यहाँ पर 10th to 12th भी डाल सकते हो और 11th to 12th भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। डेट ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो आपकी 12th के जो सर्टिफिकेट होता है ना, 12th का जो आपका रिजल्ट होता है उसमें लिखा होता है डेट ऑफ ग्रेजुएशन। हाँ, अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये फिल करना होता है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, आपने कहाँ से किया था, आपकी कंट्री, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, आपने कौन सा मेजर किया था एसोसिएट डिग्री में अपना, आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, आपका डिग्री ऑफ अवार्ड क्या है, डेट क्या है, ठीक है, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। हैव यू एवर अर्नड अ बैचलर डिग्री इन पास्ट, तो यहाँ पर नो ही आएगा, अगर आपने की है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो होता है इन्फॉर्मेशन ऑन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, देखो, आप या तो ये वाला भर सकते हो या फिर ये नीचे वाला भर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो नीचे वाला ना, कन्वर्टेड CGPA 4 स्केल 4.3 स्केल, तो आपको ये भरना चाहिए, ठीक है। अगर आप, और आपको जो आपका स्कूल से ही कंफर्म्ड होना चाहिए ये कि हाँ ये बिल्कुल सही है। बेसिकली इंडिया में तो 4 का स्केल से ही करना चाहिए आपको, तो यहाँ पे 4 का स्केल, एंड आपकी 4 में से कितनी आई है, मान लो आपकी 3 पॉइंट कुछ 8 आई है, ओके। और आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई है 100 में से,
आपके यहाँ मान लो आपकी 94 आई है, आपकी जितनी में 80 प्लस ही आनी चाहिए वैसे तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद आता है ये चीज़। अब देखो आप इसमें हमारे इंडिया में इस तरह से तो मार्क्स देते नहीं है, तो आपको इसकी जगह पर मैं यहाँ पर एक फोटो पेस्ट कर दूंगी, आप उस तरह से आप ये यहाँ पर बना सकते हो अपना टेबल, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हो तो आपको ऑफ कोर्स 3 चॉइसेस मिलती हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हो तो आपको एक ही चॉइस मिलती है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करता है उसको क्या करने को होता है, हाँ, तो जो यूनिवर्सिटी रैंक से अप्लाई करता है उसको एक यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है, ठीक है। अब आप वो ए टाइप भी ले सकते हो और बी टाइप भी ले सकते हो, और जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करता है उसको या तो बी टाइप से लेनी होती है, और एक इन दोनों में से ए टाइप या बी टाइप में से ले सकते हो आप, ठीक है। बी टाइप में आप ले लो जॉनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी, ए टाइप में आप ले सकते हो SNU कोरिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि सॉल के अंदर ये लोकेटेड होती है ए टाइप की। फील्ड ऑफ स्टडी में अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, एज एन एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया नेचुरल साइंस, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट पे आ जाएगा मान लो लाइफ साइंसेस, एंड देन यहाँ पर ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है आपको भरना हो या ना हो। एक बात ध्यान रखना, आपका जो स्पेलिंग है ना और जो पूरा नाम है आपके डिपार्टमेंट का वो मैच करना चाहिए, ठीक है। और जब आप यूनिवर्सिटी की जब गाइडलाइंस निकलेगी तो उसमें यूनिवर्सिटी की जो फाइल होती है वो भी निकलती है, उसमें आप अपना मैच करके लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आपने ये किया है तो आप कर सकते हो, भर सकते हो, वैसे तो नहीं होगा ये। एंड देन यहाँ पर आता है आपका, आपको लिखना होता है, यहाँ डेट आती है। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो हम उसमें कौन सी डेट डालें। तो देखो सितंबर के टाइम पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो आपको सितंबर का ही मंथ डालना होता है, ठीक है। ईयर जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 2025 चल रहा है तो 2025 लिखना होगा, और जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हो, तो सितंबर में फॉर्म निकलते हैं ऑफकोर्स, तो सितंबर का ही आएगा। और डेट में आप जिस दिन अप्लाई मतलब जिस दिन भर रहे हो फॉर्म आप वो डाल सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको यही डालना है। एप्लीकेशन का फुल नेम में आपको शर्मा एंड सीता ही आएगा, ओके। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। जब आप अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट करके निकलवा लोगे तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हो, ओके। पेन से करना, क्लियर होना चाहिए आपका सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल स्टेटमेंट, आपको लिखना है 2 पेज का आप लिख सकते हो, उसका साइज जो है वो 11 होना चाहिए। आपको ये सारे टॉपिक्स जो अपने दिमाग में रखकर अच्छी तरह लिखना है, ठीक है। उसमें भी सेम यहाँ पर भी डेट और ये एप्लीकेशन का नाम और सिग्नेचर। स्टडी प्लान में भी सेम साइज जो है आपके राइटिंग का वो 11 हो जाना चाहिए, और आपको ये सारा लिखना है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन लेटर, जो कि आपको अपने टीचर से लिखवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्म निकल के अपने टीचर को देना है वो पेन से लिख के देगा, नहीं, उन्हें भी लैपटॉप से ही लिखना पड़ेगा। इसमें मैं बता देती हूँ, ये आपको खुद करना है, और बाकी जो ये है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा डिलीट करके एंड देन आपकी टीचर को लिखना है यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका टीचर का नाम आएगा, यहाँ पे टीचर के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ डेट आएगी, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर आपकी टीचर की पोजीशन क्या है, आपकी क्लास टीचर है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती है वो सब। यहाँ आपका टीचर का एड्रेस आएगा, टीचर का ईमेल आईडी आएगा, एंड देन टीचर का टेलीफोन नंबर, एंड देन जिप कोड आएगा, ओके। और आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री अगर बैचलर के अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपका एसोसिएट डिग्री अगर आप एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपका फैमिली नेम जैसे कि शर्मा सीता या फिर कुमार अजय, ठीक है, आप जो भी नाम है। आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में इंडिया आ जाएगा। इंडियन मेजर में आपका मान लो आप क्या करना चाहते हो, फिजियोथेरेपी, लाइफ साइंस और एक्टिंग, मॉडलिंग, जो भी है आपका, जो भी मेजर आप करना चाहते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह सब कुछ इसी में ही आएगा। नेक्स्ट आता है आपका जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट। इसमें आपको बेसिकली सब में क्रॉस क्रॉस करना होता है कि हाँ आप एग्री करते हो, आप इन सब पे आपको क्रॉस करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी आप इसे पढ़ सकते हो।
बस इसे हो जाने के बाद आपका लास्ट ये आता है, आपको इसमें एग्री करना है यहाँ पे, एंड इसमें भी एग्री करना है, एंड देन यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, आपका फुल नेम, एंड देन यहाँ पर सिग्नेचर। लास्ट फॉर्म बचा ये पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। इसमें अगर आप मेल है फीमेल है आपको वो करना है। इसमें आपकी हाइट आएगी सेंटीमीटर में, मान लो किसी की 163 सेंटीमीटर है, किसी की 167 है, किसी का वेट 50 kg है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी है तो आपको यहाँ पर यस करना है एंड देन एक्सप्लेन करना है। बट मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नो 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 करना है। अगर आपको है कोई बीमारी तो यस करना है, एंड देन यहाँ पर आपका डेट आ जाएगी, एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, सॉरी एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, एंड देन सिग्नेचर। यही आपका फॉर्म था पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, यू कैन डू इट। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड चीज़। ओके, बाय बाय।